ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था। फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ लिया था, टेंशन फोर्स भी पढ़ ली थी, पक्का याद है? आज स्टार्ट करना है न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या स्टार्ट करना है? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ मैंने बोला था पढ़ के आना, पढ़ के आए। क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या? अबे मार खानी है तूने। मोमेंटम, एक तो गलत बोलते हो ऊपर से। सुन ध्यान से, सेकंड लॉ क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ बचपन में आपने ऐसे पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे गधेड़ों, मोमेंटम नहीं, वो फोर्स क्या थी? फोर्स। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल लॉ, ये स्पेशल केस है। कैसा केस है? स्पेशल केस है। पहला लॉ क्या कहता है सुन, सेकंड लॉ क्या कहता है? अगर मैं तेरे को पहले लॉ की याद दिलाऊं तो पहला लॉ क्या बोलता है? जो चीज रेस्ट में है वो चीज, जो चीज कांस्टेंट वेलोसिटी है वो अनलेस एंड अनटिल एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाए। सत्य बात है। यानी अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन कितनी है? जीरो। अरे जीरो है, बाद में भी जीरो, तो एक्सेलरेशन कितनी रही? जीरो। अब वेलोसिटी मान ली 20 है तो बाद में भी 20 है, तब भी एक्सेलरेशन कितनी? जीरो। मतलब फर्स्ट लॉ में एक्सेलरेशन कितनी थी? जीरो। कितनी थी? क्योंकि एफ नेट कितना था? जीरो। फील आया तेरे को? फील आया? बट सुन, यहां पे अब एफ नेट जीरो, सेकेंड लॉ में एफ नेट डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो तो एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू, तुझे फील आया नहीं आया? अरे मैं फर्स्ट लॉ से रिलेट करा रहा हूं तेरे को। यानी पहले में एक्सेलरेशन तभी आती है, सुनना ध्यान से, एफ नेट जीरो तभी होता है जब जो रेस्ट पे है वो चीज रेस्ट पे है, जो है अनलेस और नल्टे। क्लियर है? अगर नेट आ जाए तो फोर्स आ जाती है, एक्सेलरेशन भी आ जाती है। दैट इज योर सेकंड लॉ, दैट इज योर। अब देख सेकंड लॉ क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, यानी नेट फोर्स। यानी मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये हमको फोर्स की बताता है। क्या बताता है? तुझे आया ये नहीं पता चला? अब बात आती है, बच्चे कंफ्यूज है, मोमेंटम क्या चीज है? यहाँ पे देख तो फील आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। मोमेंटम को पहले रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे? फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? आता को एग्जांपल समझा दो तो फील आ जाएगा, टेंशन की बात कोई नहीं। मान ले यहाँ पे एक कार है। क्या है बेटा? एक कार। कार का मास है 10 किलो। कितना? और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पे एक और कार है। क्या है बेटा? इसका मास भी है 10 किलो, बट इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। कितनी? यहाँ पे तू खड़ा है बेटा, यही तेरे को बजी, यही तेरे को बजी। ज्यादा किसमें लगेगी? इसमें या इसमें? किसमें ज्यादा लगेगी? तेरे को लगेगी किसमें ज्यादा लगेगी? क्या फील हो रहा है? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि वो, इसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी, अगर इसको 1 बोल इसको 2 बोल तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ, सिंपल। तुझे पता है कि इसकी वजह से लगेगी, बिल्कुल। मान ले दोनों की वेलोसिटी सेम कर दूं, क्या कर दूं? यहाँ पे देख एग्जांपल, फील आएगा तभी समझ आएगा सेकंड लॉ, नहीं तो ऐसे फूलते रहोगे। मान ले इसका मास है 10 किलो। कितना? वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी? बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पे तू खड़ा है। और मान ले ये डब्बू, अब इसका जो वजन है वो वजन है 100 किलो, वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड। अब किसमें लगेगी? सोच के बोला, कर थप्पड़ मार कर मुंह तोड़ दूंगा। सोच ध्यान से, वेलोसिटी दोनों की सेम है, मास किसका ज्यादा है? तो लगेगी किसमें? ये 10 केजी वाले में। तो फिर क्या बोल रहे तू? किसमें ज्यादा लगेगी? सोच ना, फील कर पा रहा है ना? एक ट्रक का आ रहा है 10 की स्पीड से, एक साइकिल आ रहा है 10 की स्पीड से, किसमें ज्यादा लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी? इसका मतलब अगर इसको मैं मास 1 बोलूं, इसका मास 2 बोलूं, तो क्या बोल सकते हैं? मास 2 इज ग्रेटर देन। अब इस सब झंझट को हटाने से पहले कि किसकी वेलोसिटी देखो, किसकी मास देखो, तो हमने एक नई टर्म बनाई जिसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? यानी अब हम क्या बोलेंगे? सुनो, हम ये नहीं बोलेंगे इसका मास कम वेलोसिटी, ना ना ना, हम सीधे बोलेंगे देख मास तो दोनों का सेम है, वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका मोमेंटम ज्यादा है। क्या बोलेंगे? इसका। फील आया? यहाँ पे देख किसका मोमेंटम ज्यादा है, इसका या इसका? मोमेंटम। हाँ, नीचे वाले का ज्यादा, क्योंकि मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्रॉस प्रोडक्ट सुने? एक डॉट प्रोडक्ट कॉस वाला और एक क्रॉस प्रोडक्ट साइन वाला। अरे हाँ या ना? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर। तुझे आया ही नहीं? क्या पता चला? ये मास और वेलोसिटी के झंझट से बचने के लिए हमने क्या क्वांटिटी बना दी? मोमेंटम। याद रखना। अब ये मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ये फोर्स की डेफिनेशन देता है। क्या देता है? समझ आ गया? यानी अगर मैं इसको लिखूं तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बेटा चेंज इन मोमेंटम को लिखते हैं डीपी। क्या लिखते हैं? चेंज इन मोमेंटम।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तेरे को पता टाइम हो तो क्या लिखते हैं, डीपी बाई dt, और यही किसके बराबर है, एफ नेट के बराबर। किसके बराबर बेटा, यही है सेकंड लॉ। दिस इज नॉट सेकंड लॉ, दिस इज सेकंड लॉ। क्या क्लियर होगी बात, पक्का समझ आया। अच्छा और देख, अब मोमेंटम तेरे को किसके बराबर है, मास इनटू, तो फिर एफ नेट पुट कर, एफ नेट इज इक्वल टू डी, क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय dt। अरे हाँ ना बोल। अब बेटा हमारे केसेस में मास कांस्टेंट रहता है, कैसा रहता है, जो हमने काइनेमेटिक्स पढ़नी है इसमें मास कैसा रहेगा, बट जब तू मॉडर्न पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन ये सब पढ़ेगा, तो उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर हो जाती है, क्या हो जाती है, तो फिर मास चेंज होता है। मैंने इक्वेशन में लिखाई थी ना, याद है तेरे को, ये नहीं मैंने नहीं, आपको 12th वालों को लिखाई थी, m इज इक्वल टू, तुझे भी लिखाई थी शायद, अंडर रूट ऑफ 1 बाय v स्क्वायर बाय c स्क्वायर लिखाई थी, एक रेस्ट मास एक मोशन मास लिखाया है ना, मैंने बोला हमारी वेलोसिटी बहुत कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से, याद है ना ये सब। हमारे लिए मास कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मैंने बोला मास क्या बेटा, तो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, तो पीछे क्या बचा, एफ नेट इज इक्वल टू मास क्या dv बाई dt, बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या एक्सेलरेशन, तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तुझे आया ही नहीं, यानी ये स्पेशल केस है। कैसा केस है, जब मास कैसा हो, मान ले अगर मास कांस्टेंट नहीं, अगर मास कांस्टेंट, तो क्या डिफरेंशिएशन का हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहले को कांस्टेंट दूसरे का करो प्लस दूसरे का कांस्टेंट पहले का करो। मैं लिखा रहा नहीं हूं, वो कर सकता है, फील आया, सेकंड लॉ समझ आया। यानी सेकंड लॉ कहीं ना कहीं पहले से जुड़ा हुआ है, अगर तू ध्यान से देखेगा, क्योंकि पहले में क्या एक्सेलरेशन जीरो, पहले में एक्सेलरेशन, और पहला बोलता भी है कब तक जीरो, जब तक अनलेस एंड अनटिल नेट फोर्स नहीं आ जाए, और नेट फोर्स आ गई तो एक्सेलरेशन जीरो। फील आया तेरे को, उसमें एक्सेलरेशन जीरो। मोमेंटम का समझ आया, मोमेंटम क्यों डिफाइन किया गया, इसी वजह से। बार बार थोड़ी बोलेंगे हाँ इसमें लगेगी इसमें नहीं, हमने सीधे बोल दिया इसका मोमेंटम ज्यादा, भाई इसका मोमेंटम ज्यादा। फील आ गया। मान लो एक ट्रेन जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक साइकिल जा रही है, किसका मोमेंटम ज्यादा, ट्रेन का, क्योंकि मोमेंटम किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, मास और, अगर दोनों का मास सेम तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी। फील आ गया, पक्का। आगे से ट्रेन आ रही हो, बेशक 5 मीटर पर सेकंड से डर लगता है, क्या लगता है, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है बेटा। फील आ गया, पक्का। फोर्स कैसे मिलती है, मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। अच्छा और देख, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, इसको एक्चुअल में कैसा लिखते हैं सुनना, जो एक्चुअल इसका फीलिंग, इसकी फीलिंग है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बटे मास। बेसिकली अगर तू ध्यान से देख, पहले मुर्गा है अंडे, पहला अंडा है मुर्गी, मुर्गी है अंडा, ये वही बात है। सुन, एक्सेलरेशन से फोर्स आई या फोर्स से एक्सेलरेशन, सोच ध्यान से सोच, पहले एक्सेलरेशन लगी फिर फोर्स आई, या पहले फोर्स आई फिर एक्सेलरेशन आई, बेटा पहले फोर्स आई, क्या आई बेटा, फोर्स से एक्सेलरेशन आई। फील आया तेरे को, फील आया, पक्का। देख वेलोसिटी का जीरो है, मान ले मैं ऐसे जीरो, तो बेटा मैं करूं चलूंगा कब, जब एक्सेलरेशन आएगा, पर एक्सेलरेशन का कारण क्या है, फोर्स, धक्का लगेगा। इसका मतलब ऐसा लिखना गलत हो जाता है कि एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगी, ना 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 ना, फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, ये ठीक है, और ये लिखना दोनों ठीक है, लिखने में दोनों ठीक है। देख एफ नेट इज इक्वल टू एम एफ, बट इसको सोचना गलत है और इसको सोचना ठीक है। जैसे फील कर, तू बताएगा मुझे, टेंशन मत ले। मान ले यहाँ पे एक ब्लॉक है, क्या है मेरे पास, एक 100 किलो का, कितने किलो का, और यहाँ पे ब्लॉक है 1 किलो का, कितने का, बेटा तूने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, और यहाँ भी लगाई, बेटा फील कर ज्यादा एक्सेलरेशन किस में आएगा, इसमें या इसमें। सेम फोर्स लगा रहा है 100 किलो में, सेम फोर्स लगा रहा है 1 किलो में, 1 किलो में कैसे आएगी ना ज्यादा, क्यों कि जिसका मास कम उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा, इसका मास कम तो इसका एक्सेलरेशन, तुझे आया ही नहीं, फील आया, पक्का। जिसकी फोर्स ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन भी, जिसका मास ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन कम। क्लियर होगी बात, पक्का। क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद, और कुछ नहीं बचा, और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इतने आसान है, अगर कंपोनेंट बनाना आते हैं ना क्वेश्चन खत्म हो गया, कंपोनेंट बनाना आने चाहिए बस, दैट्स, वेक्टर आना चाहिए। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, अरे हाँ ना बोल, ठीक है। वेक्टर वेक्टर डाल देना, जैसे डीपी बाई dt में यहाँ वेक्टर डाल देना, मास पे डालना, वेलोसिटी पे डाल देना, यहाँ पे डाला हुआ है यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे डाल देना। क्लियर होगी बात, पक्का। बताऊं, चल ठीक है, वेरी गुड, आते हैं।
और देख, अच्छा ये देख, इससे मैं पहला लॉ भी निकाल सकता हूँ। देख ले 1 मिनट के लिए, काम आएगा तेरा। जैसे मान ले एफ नेट है, क्या है बेटा, किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम मास को कांस्टेंट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, बट एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, क्या एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u बटे टाइम। तो टाइम को यहाँ पे, अरे हाँ ना तो बोल। बट पहला लॉ क्या बोलता है, एफ नेट 0। पहला लॉ क्या बोलता है बेटा, एफ नेट, अरे हाँ ना तो बोल, बोलना यार, क्योंकि पहले लॉ में जो चीज रेस्ट पे है वो चीज, जो चीज कांस्टेंट वेलोसिटी वो चीज, तो एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आ रही होगी तो फोर्स भी होगी। हाँ समझ गया ना तू बैठ। तो यहाँ पे ये 0, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 इज इक्वल टू क्या, एम वी माइनस एम यू। तो क्या बचा, एम वी इज इक्वल टू एम यू। तो एम एम कटा तो वी इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है क्या वो इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का 0 है। यही तो है पहला लॉ। तुझे आया ही नहीं मैंने क्या लिखा, फील आ गया, यही तो है पहला लॉ। क्या है बेटा ये, फर्स्ट लॉ। चल ठीक है, मैंने ऐसे ही बता दिया, मुझे याद आ गया। तो क्वेश्चन देख, क्वेश्चन आसान है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तूने क्वेश्चन में फाइंड करना, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन। आज के हर एक क्वेश्चन में ये कॉमन क्वेश्चन है, यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन, ठीक है। और कल हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें टेंशन फाइंड करेंगे, साथ में एक्सेलरेशन। आज टेंशन फाइंड है, आज क्या फाइंड करनी है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या फाइंड करनी है, नॉर्मल रिएक्शन। आजा, चल ठीक है आजा। यहाँ पे देख ले, मान ले क्वेश्चन नंबर पहला, ये ग्राउंड है, यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है 5 kg का। कितने kg का बेटा, 5 kg का ब्लॉक पड़ा है। और इसके ऊपर फोर्स लगी, क्या लगी इसके ऊपर, इसके ऊपर फोर्स लगी भाई यहाँ पे, और ये एंगल है 45 डिग्री, कितना, और फोर्स लगी 10√2, कितना लगी, मुझे आया ही नहीं। तो उन्हें बताना है फाइंड एन एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, कंपोनेंट बनाना है। क्या बनाने हैं, सबसे पहले इसका एफबीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या गोलू बनाया, नीचे क्या लग रहा होगा इसको, mg। तो 5 × 10 क्या 50, यानी 50 न्यूटन नीचे लग रहा है। अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। तो ग्राउंड इस पे क्या लगाएगा, क्या एन, नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगाएगा, वेरी गुड, इस पे लगाया एन, जो आया ही नहीं। बट इसको बराबर कर अभी तू सकता कि वो भी तो देखना, देखना नहीं देखना। इसके कंपोनेंट कर, ये 10√2, ये cos 45 और ये वाला sin 45। बेटा cos 45 और sin 45 1/√2, तो यानी ये बचा 10 न्यूटन और ये भी बचा, तुझे आया ही नहीं। यानी नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर, और क्या 10 न्यूटन भी ऊपर, और इस साइड क्या लग रहा है 10 न्यूटन, तुझे आया ही नहीं। अब मुझे एक बात बता, क्या फोर्स इसको इस साइड लग रही है, तो क्या एक्सेलरेशन भी इसी साइड होगा, अरे हाँ ना तो वो। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, सुन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन को ना आर मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे, आज के क्वेश्चन के आर, क्योंकि ये भी एन वो भी एन, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। अब देख क्या लिख सकते हैं, सुनना, हम लिख सकते हैं r + 10 क्या इज इक्वल टू 50, क्योंकि ये तो सीधे आगे चल रहे हैं तो ये दो बराबर होंगे। तो r की वैल्यू कितनी आई, क्या 40 न्यूटन, कितनी आ गई, यानी नॉर्मल रिएक्शन तो हमने निकाल दिया। सिंपल। फोर्स कितनी है 10, क्या पीछे की तरफ कोई फोर्स है, कोई फोर्स, क्या आगे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी आगे होगा। तो सीधे क्या लिख सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितनी है 10 न्यूटन, इंटू मास कितना है इसका 5, इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्या तुझे आया, सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक। कुछ पूछना है तो बोल, कुछ नहीं करना, कंपोनेंट करने हैं। जो साथ वाले कंपोनेंट वो प्लस कर देने, अपोजिट माइनस कर देने, दैट्स इट। अगर मान ले, सुन 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 सुन, यहां 10 न्यूटन होता और यहां पीछे किसी कारणवश 20 न्यूटन आ जाता, कितना, तो 10 न्यूटन आगे को लिखते हैं या 10 न्यूटन पीछे को लिखते, पीछे को लिखते, तो एक्सेलरेशन क्या पीछे आता, अरे हाँ ना बोल, तो क्या हो जाता, कोई घबराने की कोई बात। अच्छा एक और क्वेश्चन देख, ये भी हलवा, ये भी कैसा दूंगा, हलवा क्वेश्चन दूंगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 2, ये तू करे, ठीक है। मान ले 10 किलो का ब्लॉक, कितने किलो का, 10 किलो का ब्लॉक, और इसको फोर्स लग रही है ऐसे, जो यहां से एंगल बना रही है 37 डिग्री, और 10 न्यूटन की फोर्स, कितने न्यूटन की, अरे हाँ ना बोल। क्वेश्चन सेम है, नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन करें। सबसे पहले एफबीडी बना, तो क्या नीचे एमजी लग रहा होगा, तो नीचे लगा 100 न्यूटन, क्या लगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया आर, हाँ ना तो बोल। अब क्या इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट कहां होगा ऊपर और एक कंपोनेंट कहां होगा
अगर ये 10 तो ये 10 cos 37, cos 37 4/5, तो 4/5, तो ध्यान सुन, 10 इंटू 4/5 क्या 2 इंटू 4, क्या बचा 8 न्यूटन। और ऊपर क्या 3/5, तो क्या बचा 6। वेरी गुड, क्या बचा 6। अरे हाँ ना, तो वो इसका मतलब ये क्या इस साइड जा रहा है तो एक्सेलरेशन इस साइड ही होगी। तो बेटा अगर नॉर्मल रिएक्शन लगा तो क्या लिख सकते हैं, r + 6 इज इक्वल टू 100, तो r इज इक्वल टू 94 न्यूटन। अरे हाँ ना, तो बोल। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी लग रही है, मास कितने है, तो 8/10 इज इक्वल टू, तुझे आया ही नहीं। सिंपल, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अबे गधेड़ा है क्या, आ जाएगा, तेरे को नहीं पता क्या खुले, क्या ऐसे कर रहा है, बंद था, पागल है क्या तुझे आया पक्का। इतना लेट क्यों हो जाता है बेटा, क्यों, तो 20 मिनट तो बड़े होते हैं यार इधर आने के लिए, मुझे समझ नहीं आता है। 20 हाँ, फिर भी यार 15 मिनट बड़े होते हैं मेरे हिसाब से। फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो वीडियो तो देखता ही है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन तो नहीं है कोई। पुरानी सारी देखी हुई है, अच्छी में कंप्लीट है, कर देंगे किस डिस्कशन उसकी, ठीक है। आप ये वाला अगली स्टार्ट कर दो, होने लग जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन किया, टेंशन की कोई बात नहीं है। बताओ इसको, आगे देखें, आ जाएंगे तेरे को समझ, कुछ भी नहीं है इसमें खास, कुछ नहीं। बताओ, चल ठीक है। कंपोनेंट बनाना आते हैं, बस वही है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना कराया मैंने, तीसरा। कितना, तीसरा। मान लीजिए ब्लॉक है, क्या है ये 10 किलो का, कितने किलो का, 10 किलो का ब्लॉक है भाई, बिल्कुल सत्य बात है, कोई शक की बात इसमें। इस पे 2 फोर्स लग रही हैं, एक फोर्स लग रही है यहाँ पे 45 डिग्री पे 20√2, कितनी, अरे हाँ ना, तो बोल। और एक फोर्स यहाँ लग रही है 45 डिग्री पे। देख मैं थोड़ा डाटा ऐसे ले रहा हूँ ताकि आसान आंसर है, बाकी डाटा कुछ भी 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, पर हमने तो कॉन्सेप्ट सीखना है ना यार, गणित थोड़ी सीखनी है यहाँ पे। 45 डिग्री पे, तो यह 30√2, कितना, तुझे आया ही नहीं। तो क्या दोनों फोर्सेस लग रही हैं, तूने फाइंड करना है, वही क्वेश्चन सेम, एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन को आज हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, क्योंकि न्यूटन और एन में कंफ्यूजन, तो हमने आर से रिप्रेजेंट, किससे। सबसे पहले बनाएंगे एफबीडी, क्या बनाएंगे, टन 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 टन। 10 किलो, क्या नीचे एमजी लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब बार बार ऐसे करने से मैं क्या यही सॉल्व कर दूं, तुम क्या समझ पाओगे, समझ पाओगे। चल, नीचे लग रही है mg, तो नीचे क्या लग रहा है 100 न्यूटन, क्या लग रहा है, अरे हाँ ना, तो बोल। ऊपर लग रहा है r, क्या लग रहा है, बट r इज इक्वल टू 100 न्यूटन अभी नहीं देखना है, अभी ध्यान देखना, क्योंकि इनके कंपोनेंट भी आएंगे। अगर ये 20√2 तो 45, तो ये कितना होगा cos 45, तो cos 45 1/√2, √2 और √2, तो ये आया 20 न्यूटन, और ये भी कितना आया बेटा 20 न्यूटन, क्योंकि sin 45 भी 1/√2। ये 30√2, तो ये आ जाएगा 30, और ये भी आ जाएगा 30। अभी तक आपको पता चलना चाहिए, ये भी 30 न्यूटन और ये भी, कोई शक की बात इसमें। अगर आप ध्यान से देखो तो 100 न्यूटन किस किस को बैलेंस कर रहा है, 30 + 20 + r, तो जो 100 है वो किसको बार, r + 50 इज इक्वल टू क्या 100, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 50 न्यूटन। तुझे आया ही नहीं, तुझे फील आया क्या, इसी में सॉल्व कर पाया तू। अब एक्सेलरेशन देख, क्या देख, एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, अरे हाँ ना बोल। यहां 30 और यहां, अच्छा तो बड़ी कौन सी, तो बड़ी कौन सी, तो देख कैसे लिखेंगे, फोर्स कितनी है 30 - 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या 10, एक्सेलरेशन तो निकालनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं, पक्का समझ गया, हाँ ना बोल। कि और क्या ही दे देगा, कंपोनेंट बनाना आते हैं तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो खत्म। हाँ बेटा उसी में से करेंगे, अरे माइनस करने की दिक्कत ही नहीं है, क्या 30 - 20, तेरे को पता है वेक्टर क्या 10 यहीं आएगा, तब भी तो वही लिखेंगे, मैंने तो बस माइनस में सिखा दिया आपको, आगे काम आएगा। क्या है इसमें, क्या है क्या तुम्हारे लिए, वही वही चीज है, बस वही चीज है। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वैरायटी का, अब नहीं कराऊंगा आगे, ठीक है। अब ये बकवास वैरायटी, लास्ट क्वेश्चन 20 kg, कितना 20 kg, यार क्या ही कर रहा हूँ। चल, इसको फोर्स लग रही है यहाँ पे, यहाँ से 45 डिग्री पे फोर्स लग रही है 40√2, कितनी 40√2,
और एक फोर्स लग रही है यहां से 37 डिग्री पे 10 न्यूटन। कितनी भाई बताओ? एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन कर स्टार्ट। आजा देख नीचे क्या लग रहा है एम जी, तो 200 इंटू जी क्या 200 न्यूटन। ऊपर क्या लग रहा है आर, क्या लग रहा है? अच्छा ये 45, ये ध्यान सुनो बेटा ध्यान से, ये 40√2 इधर है, 40√2 नीचे की तरफ है, तो इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक नीचे आएगा। हाँ तो जाया, तो 40√2 का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा क्या 40, और एक कंपोनेंट आएगा नीचे ऐसे नीचे, तो ये आया 40 न्यूटन। न्यूटन दोनों न्यूटन, ये भी इसका भी कंपोनेंट बना 10 क्या cos 37 4/5, तो 4/5 ये क्या आया 8 न्यूटन। अरे हाँ ना बोल। तो ये 3/5 ये आया 6 न्यूटन। अरे हाँ ना बोल। कुछ नहीं देखना तूने, देख तेरे को पता है ऊपर वाले डायरेक्ट प्लस होते हैं, ये अपोनेंट माइनस होते हैं, ये सब पता है तेरे को, यही सब करना है। सबसे पहले देख रिएक्शन कैसे निकालेंगे, आर नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर को कितने कंपोनेंट है ध्यान से सुनना। 40 कैसे आ रहा है, वो तो गधेड़े नीचे को है, अन्य क्या है ऊपर वाला मैं सुन, आर और 6, तो हम क्या लिखेंगे आर प्लस 6 क्या इज इक्वल टू 200 प्लस 40। डायरेक्शन देखनी है ना यार, ये 200 और ये, तो क्या 240, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 234 न्यूटन। अरे हाँ ना तो बोल। क्या अलग से कराऊं, मतलब अलग से डायग्राम बना दूं? पक्का चल ठीक है, आना चाहिए यार तुम्हें, इसमें कोई ऐसे दो राय नहीं है। अब ऊपर वाले अब क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल देख यहाँ क्या 8 न्यूटन। अरे हाँ ना बोल। अच्छा इस 8 न्यूटन और कहीं आ रहा है, और 40 क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या ऐड हो रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी यही, तो सीधे लिख सकता हूँ 48 इज इक्वल टू मास कितना क्या 20 इंटू एक्सेलरेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 48/20। तुझे आया ही नहीं, सिंपल दैट इज आंसर। क्या मुश्किल। अच्छा तू ऐसे देखता तो कैसे बनाते हैं एफबीटीज का, देख ले यार तू मेरे को प्राण देगा। पहले ये लगता एम जी, क्या लगता, तो लगता 200 न्यूटन, क्या लगता, इसमें कोई शक की बात नहीं। इस 200 न्यूटन से हम मानते कि 45, ये 45 तो क्या ये भी 45, तो ये 45 डिग्री पे क्या लगता 40√2, क्या लगता ये लगता ना 40√2, तो ये लगता 40√2 45, तो ये भी 45, तो अगर ये 40√2 तो ये कितना 40 और नीचे कितना आया 40 न्यूटन, यहां भी आया। अरे हाँ ना तो बोल। ऊपर क्या लग रहा है आर, क्या लग रहा है ऊपर, अब यहाँ पे लग रहा है 8 न्यूटन और ऊपर लग रहा है 6 न्यूटन, क्या लग रहा है, तो देख ले आर प्लस 6 इज इक्वल टू 240, और ये तो हट गया ना, इसके कंपोनेंट बन गए, तो एक जगह बन गया 48 इज इक्वल टू 20 इंटू। क्या क्लियर होगी बात? पक्का। अब फंसेगा तो नहीं ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल है, कोई मुश्किल बोलना, अगर कोई मुश्किल है मुझे बता, अपने दिल में मत रख, दिल में रखेगा दिल भारी हो जाएगा, बता दे। अब ऐसे क्वेश्चन कर पाएगा? क्या कंपोनेंट बनाना आते हैं? सिंपल, और कुछ भी नहीं लगेगा। आजा वेज पे, आजा किस पे, आजा अब वेज पे, इंक्लाइन प्लेन, जितना भी क्वेश्चन है मुझे याद ही नहीं, मान ले वेज पे आएगा, सीधा करेगा पहले वेज पे आएगा आज, वेज पे आजा। मान ले ये रखा है 10 किलो, कितना रखा है, ये रखा है 37 डिग्री पे, कितने पे, हाँ ठीक है 37 डिग्री पे 10 किलो, ठीक है, और इसमें फोर्स लग रही है इस साइड, यहां से 45 डिग्री पे 20√2, कितनी 20√2। क्या क्लियर बात, कोई शक की बात? अब इसकी थोड़ी एफबीडी बनानी पड़ेगी, अच्छे से ध्यान से सुनना, मैं इसमें भी समझा सकता हूँ पर मुझे लगता है तुम्हें आएगी, पर अगर आ जाए तो देख लेना, अच्छी बात है। बेटा फील कर इसको, क्या 10 जी नीचे लग रहा होगा, तो 10 जी मतलब 100, बेटा फील कर ये 37, ये क्या 90, तो ये क्या 53, पक्का हाँ, क्योंकि 90 90 180 और 180 होना चाहिए। तो तेरे को पता है इसके क्या दो कंपोनेंट है, अगर ये 37 तो ये भी, तो 100 cos 37, cos 37 क्या 4/5, तो ये आया 80, कितना आया 80 न्यूटन। अगर ये 80 तो क्या इस साइड भी आएगा एक, जो आएगा 60, क्योंकि 3/5। अरे हाँ ना बोल। अब कंपोनेंट बनाना चाहिए। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन इसको क्या ऐसे लगेगा, हाँ बिल्कुल यार, वो तो परपेंडिकुलर लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगा इसको ऐसे, जिसको मैंने बोला आ, क्या बोला। अब ये कंपोनेंट कर लिया, अब क्या इसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, हाँ ना तो बोल। ये 20√2 तो इस साइड क्या आएगा, तो 20 आएगा ना सीधे, तेरे को पता है 45 पे √2 कट जाता है, तभी तो डाटा। ये 20 तो क्या इस साइड भी 20, अरे हाँ ना तो बोल। अब कुछ नहीं है, अब ध्यान से देख, जो एक साइड है उनको प्लस कर दे, जो ऑपोजिट है उनको माइनस कर दे, आ निकाल, क्या निकाल। अगर तू ध्यान से देख तो क्या ये 80 न्यूटन और R + 20 करके आ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा,
इसको मत देखना, ये नीचे है, अपोजिट वाले देखने हैं। क्या देखने हैं? और वैसे भी ये कट ही चुका, क्योंकि जब इसके कंपोनेंट बन गए तो ये खत्म हो गया, और इसके भी कंपोनेंट बन गए, ये भी क्या हो गया? खत्म। तो देख अब ये बचा इसके बराबर, तो क्या लिखेंगे? r प्लस 20 इज इक्वल टू क्या? 80। तो r की वैल्यू कितनी? 16 न्यूटन। तुझे आया ही नहीं, पक्का? एक्सेलरेशन निकाल। ये 60 और ये कितनी? 20। क्या दो ही आ रही? 60 बड़ी 20 बड़ी, 60 बड़ी 20 बड़ी, 60 बड़ी 20 बड़ी, 60 बड़ी। तो क्या लिखेंगे? 60 माइनस 20 क्या इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 10 इंटू ए, तो कितना आया? 40। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं। बोल आया नहीं आया? क्या मुश्किल था? या इसकी अलग से फिगर बनाओ? टाइम वेस्ट करने वाली बात है। कैसी बात है? टाइम। अगर टाइम वेस्ट करना फिर कोई दिक्कत मुझे, फिर तुम टाइम वेस्ट करते रहो, पर इसमें कोई भी जरूरत आपको। चल अगला करें। बोल, इंक्लाइन नहीं कराऊं? चल एक देख, ये है 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। और इस बार मास लिया है मैंने 20√2 kg। कितना? क्या क्लियर बात? पक्का? और इस पे इस बार ऐसे फोर्स लगी, ऐसे फोर्स लग रही। कितनी की फोर्स लगा? 10 न्यूटन लगा दो। कितने लगा दे? 10 न्यूटन। ठीक, सीधी लग रही है बिल्कुल। अरे हाँ ना, तो बोल, निकाल आंसर। क्या निकालना है? सबसे पहले क्या लिखे? एम जी। आजा स्टार्ट करते हैं। दूसरा में येलो एम जी ले ले, यहाँ पे देख। सबसे पहले स्टार्ट कर दूं? चल आजा नीचे को। यहाँ लग रहा होगा एम जी। क्या लग रहा होगा? एम जी। तो क्या 200√2? कितना आया? 200√2। ये 90, तो क्या ये 45? तो क्या ये भी 45? तो 200√2 का यहाँ पे 45, क्या 200 न्यूटन। और एक आएगा नीचे, ये भी कितना आएगा? 200 न्यूटन। तुझे आया? बिल्कुल। नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो इसको बैलेंस करेगा। तो ये आया नॉर्मल रिएक्शन आर। कोई शक की बात? बट इसके भी कंपोनेंट करने हैं, करने हैं नहीं करने? अब फिर इसके कंपोनेंट कैसे करें, ये बात ध्यान से सुनना, ये बात ध्यान से सुनना। क्या वेक्टर की शिफ्टिंग अलो है? हाँ, वेक्टर की शिफ्टिंग कर सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि तेरे को फील आ जाए। 10 न्यूटन। क्योंकि आया नहीं, मैंने क्या बोला? आया ना, मैंने क्या बोला? ठीक है, इसकी मैंने शिफ्टिंग यहाँ कर दी। बेटा क्या ये 45 डिग्री और ये आपस में 90 है, तो ये भी कितना होगा? 45। तो इसके जो दो कंपोनेंट आएंगे, सुनना ध्यान से, इसके दो कंपोनेंट इसको बीच में रखना है। अरे रखना है नहीं, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट क्या है? यहाँ आएगा। ये देखना, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट इसी के ऊपर आएगा। तो फील आया? पक्का? कोई अगर ऐसे हो, कोई बीच में हो, तो उसका एक कंपोनेंट यहाँ आता है और एक कंपोनेंट, वही तो बनाया। अगर ये 10 है, सोच ये 45, ये 90, तो ये 45, तो ये भी, तो ये इसके साथ कितना एंगल है पूरा टोटल? ये देख, इसका और इसका कितना? 90 डिग्री। तो ये 45, तो ये भी 45। वेरी गुड। तो ये आया 10, तो ये आया 10 cos 45 आया ना। तो 10 cos 45 किसके बराबर होता है? तो 10/√2 कितना आया? ये आया 10/√2 आया। और ये भी कितना आया? 10/√2 न्यूटन। जब इसके भी कंपोनेंट हो चुके हैं और इसके भी कंपोनेंट, अब बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। सबसे पहले आर की बात कर। तो आर किसके बराबर होगा? आर को बैलेंस पुट कर रहे हैं 200 प्लस 10/√2। ये आ गई आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? अरे हाँ ना, तो बोल। ठीक है, बाकी प्लस प्लस तो कर ही सकते हो। एक्सेलरेशन, अब ध्यान सुन। नीचे क्या लग रहा है? 200 न्यूटन। क्या लग रहा है? उस साइड क्या लग रहा है? 10 नहीं, ध्यान से देख, 10/√2 लग रहा है वहां पे। अबे 10 न्यूटन ये है, तो इसको 10 न्यूटन यहां बनाया, तो यहाँ पे क्या आया? 10/√2। तो क्या लिखेंगे? 200 माइनस 10/√2 इज इक्वल टू मास 20/√2 इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन निकल गई? हाँ सिंपल। क्या दिक्कत है? बाकी तो गणित है ना यार, मैथ तो निकाल सकता है ना, क्या ही पूछ लेगा। कंपोनेंट बनाना आते हैं आदि, आपको ये आ गया सिंपल। क्लियर होगी बात? पक्का? को पूछना है? पूछना तो बोल दे अभी। क्या बोलता है? अब दो दो की वैरायटी शुरू करने वाले हैं हम, दो दो डब्बे लेने वाले हैं। पर क्या समझ आ गया पहले डब्बे पे? एक डब्बे पे समझ आ गया? पक्का? या और समझाऊं? मैं समझा दूंगा यार, इसलिए तो हूँ यहाँ पे। अब मुझे मजा भी आता है तुम्हें पढ़ाने का। तुम पढ़ के आते हो ना घर से, थोड़ा बहुत फील आता है मेरे को भी, हाँ कि यहाँ समझ आ रहा है। पहले जलोडो की तरह मुंह उठा के आते हैं। वेरी गुड। कुछ पूछना है? गारंटी? चल ठीक है, आजा। पिछले लेक्चर हो गए सारे? कोई रह गया? कॉपी सारी भरी हुई है? मतलब भरी हुई है मतलब पूरा कंप्लीट है नहीं? हाँ मेरी भर गई है, दूसरे लगाई है सर।
दूसरी तो लगानी है बेटा, 5 कापियां रोएंगी आपकी। चलो कोई बात नहीं, यहां पे देख, मान ले एक डब्बा ये है और एक डब्बा ये है, हो सकता है नहीं हो सकता? ये 2 kg का और ये 3 kg का, मुझे कोई फर्क, मुझे कोई भी फर्क। मान ले इसको मैंने 50 न्यूटन से धक्का मारा, कितने से, और इसको मैंने 100 न्यूटन से धक्का मारा। अरे हाँ ना तो बोलना यार। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड, अब सुन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन। और नॉर्मल रिएक्शन को आज हम क्या बोल रहे हैं, आर। अब सुना मेरी बात, इसको नॉर्मल रिएक्शन नीचे वाला नहीं देना है। क्यों यार, नीचे तो बहुत आसान है, नीचे 20 लग रहा है, नीचे 30 लग रहा है, तो इसका 30 ऊपर, इसका 20 ऊपर, वो सब नहीं बता रहा है, क्योंकि देखो वो तब इफेक्ट कर रहा है जब इसका कुछ कंपोनेंट उसके हिस्से में है। अबे ये तो पूरा हॉरिजॉन्टल है, इसका कोई कंपोनेंट वहां पे, वो वाले नॉर्मल रिएक्शन की बात में, मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ये वाली की क्या आपस में कॉन्टेक्ट है, तो इसका यहां लग रहा होगा, इसका यहां, इसकी बात कर रहा हूँ। तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट फोर्स। हाँ इसकी कंडीशन और बताऊंगा आज मैं आपको, पर क्या ये कॉन्टेक्ट फोर्स, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, पक्का कराऊं, आ जाए। हाँ अब फील कर, फ्री बॉडी डायग्राम बना, क्या बना, अच्छा 2 किलो की, कितने की, 2 किलो की, तो 2 किलो पे फोर्स देखते हैं, क्या 2 किलो पे 50 न्यूटन यहाँ लग रहा है, तो लगाना है यार। और नीचे क्या लग रहा है, mg, क्या लग रहा है, तो क्या 20 लग रहा है नीचे, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन सिंपल ग्राउंड वाला, जो कि जरूरत ही नहीं है हमको, बतानी ही नहीं है हमने, ठीक है, हमने तो ये 2 फोर्सेस ही देखनी, 2 केजी वाला। अब अगर ध्यान से देख, तो ये क्या इसको धक्का मार रहा है, अरे हाँ ना बोल, तो क्या उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो 3 भी लगा रहा है इसके ऊपर, 3 इसके ऊपर क्या पीछे लगाएगा, जिसको मैंने बोला आर, क्या बोला, कोई शक की बात इसमें। अब पहली बात, मुझे पता ही नहीं है बॉडी किस तरफ जा रही है, मुझे पता, तो हम एज्यूम कर लेंगे बड़ी फोर्स है कि एक्सेलरेशन इसकी इसी साइड होगी, एज्यूम कर लिया, हो भी सकती है और वो आंसर से पता चल जाएगा, पर कोई दिक्कत की बात, अगर प्लस में आ गया इसका मतलब डायरेक्शन ठीक है, माइनस में आ गया इसका मतलब डायरेक्शन ठीक, सिंपल। चल मान ले इसका मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ है, अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो मतलब ये वाली फोर्स बड़ी होगी, अरे हाँ ना तो बोल, ये वाली फोर्स, तो इसका मतलब आर बड़ा है 50 न्यूटन से, हम तो यही मान रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आर माइनस 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है 2 और एक्सेलरेशन कितना ए। तुझे आया, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, अगर नहीं आई तो पूछ, नहीं आई तो पूछ। मैंने बोला कि अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ये वाली फोर्स कैसी होगी, बड़ी, तो आर माइनस 50 इज इक्वल टू ट्वाइस। अरे ये तो मैंने दिखाने के लिए बताया है, ये तो जरूरत ही नहीं है, आगे से मैं ये बनाऊंगा ही, क्योंकि मैंने बोला इसका नॉर्मल रिएक्शन से 20 ही आ रहा है और इसका कोई लेना देना हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं। दूसरी रिएक्शन देख, 3 किलो का बनाऊं, ये देख 3 किलो एफबीडी, यहाँ पे यार कट लगा हुआ है ना उसके, देखो भाई 3 किलो, अच्छा नीचे 30 ऊपर, वो नहीं सब बता रहा, क्या 100 न्यूटन यहाँ लग रहा है, हाँ ना तो बोल, अच्छा अच्छा, बट यार अगर इसने इसको नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगाया तो इसने इसको कहाँ लगाया होगा, इसने इसको क्या यहाँ लगाया होगा, बट हम क्या मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो यही है, इसका मतलब ये वाली फोर्स आर से, तो क्या लिखेंगे सुन, 100 माइनस आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का 3, एक्सेलरेशन कितना ए, तुझे आया, इस इक्वेशन को बोल दूसरी, क्या बोल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल निकाल सकता है, सिंपल। सुन इन दोनों को प्लस कर दे, क्या कर दे, तो बेटा माइनस आर और प्लस आर तो मर गया, 100 माइनस 50 क्या 50 इज इक्वल टू क्या 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, कितनी, सिंपल। तुझे आया ही नहीं, क्या प्लस में आई है, इसका मतलब जो डायरेक्शन लिया वो ठीक नहीं आया, पक्का गारंटी। और देख, और क्या निकालना है, आर क्या निकालना है, यहां पे पुट कर दे, क्या 30 आई, कितनी आई 30, आर वहां गया तो आर की वैल्यू क्या 70 आई, अरे ये प्लस में उधर गया तो माइनस में उधर गया प्लस, 30 वहां पे आया तो क्या माइनस, आर की वैल्यू कितनी आई, और आनी भी चाहिए थी, क्या आर 50 से बड़ा था, बट आर के 100 से छोटा था, तो 70 ही तो आया, हम तो मान गए हैं पहले ही, वो हमने जब इक्वेशन लिए तो पहले ही मान लिया हमने, आया नहीं आया, इसका मतलब अगर तुम्हें इन दोनों की अगर जैसे मान लो 120 आ जाती तो आंसर चेक करो दोबारा, कहीं गलती की है मैथ में, 30 आ जाता तब भी आंसर क्या चेक करो, कहीं गलती की है मैथ में, शॉर्टकट सिखाऊं, आ देख, इसको 1 ब्लॉक मान ले, क्या मान ले, तो क्या 2 + 3 5 किलो हो गया, कितना हो गया 5 किलो को 50 यहां से लग रहा है, 100 यहां से लग रहा है, तो 50 इस साइड लग रहा है,
तो 5 किलो को 50 लग रहा है, तो 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, तो ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां कितनी आई? आई नहीं तेरे को। सिंपल, कोई शक की बात? नॉर्मल रिएक्शन सिखाऊं? सिखाऊं आगे भी ऐसे। ये 50, ये 50 कितना है? इसका एमजी कितना लग रहा है? 20। ध्यान से देखना, हमेशा 20 प्लस 70 करके यही आएगा। अगले क्वेश्चन। यार तू सोच रहा है ऐसे क्वेश्चन, ये तू करेगा क्या करेगा? 3 ले लूं? चल ऐसे एक ही वैरायटी कराता हूँ उसकी 3 लेके, क्या बोलता है? फिर इंक्लाइन वाले करा दूंगा 2-3। ठीक है, एक ही वैरायटी कराता हूँ, बाकी घर जाकर कर लेना खुद। मान ले एक ये ब्लॉक, एक ब्लॉक ये, और एक ब्लॉक ये 2 किलो, ये 3 किलो, और ये 5 किलो। कितना? यहां से फोर्स लगा दे तू 400 न्यूटन की। कितने की? और यहां से फोर्स लगा दे तू 300 न्यूटन की। कितने की? अरे हाँ ना तो बोल। पक्का? नॉर्मल रिएक्शन क्या इस बार 2 है 1 है? 2 ऑप्शन रिएक्शन, एक इनके बीच में है और एक, अरे हाँ ना तो बोल। इस वाले को बोल दे R1, क्या बोल दे? और इस वाले को बोल दे, तेरे को पता है ये इसको इधर लगा रहा है, ये इसको इधर लगा रहा है, टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ध्यान से तू, अगर मैं सही बताऊं तो आंसर कितना आना चाहिए? सिस्टम देख, हाँ एक्सेलरेशन का। हाँ, क्या 2 + 3 5, 5 + 5 कितना? 10। 10 पे क्या 10 यहां लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? पक्का? नॉर्मल रिएक्शन की बात बोल, क्या ये 400? अरे हाँ ना बोल। अच्छा ये 400 और 20, क्या 420 आना चाहिए? यहाँ पे क्या 450 आना चाहिए? देखना, देखते हैं ये आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। आजा आजा, एफबीडी बनाओ 200 किलो की, 20 किलो, 2 किलो की। कितने की? तो नीचे क्या लग रहा है? नीचे जो लग रहा है हमने दिखाना, इस साइड बता कितना लग रहा है? R1 लग रहा है? नहीं लग रहा है। अरे R1 पीछे लगेगा, यहाँ लग रहा है 400, क्या लग रहा है? और यहाँ क्या लग रहा है? R1। तो हम किसको बड़ा मान रहे? ऑब्वियस बात है, मान लिया इसको बड़ा, हमने इसको, तो हम क्या लिखेंगे? 400 माइनस, या R को बड़ा मान लें, चलो कोई बात नहीं। 400 माइनस R इज इक्वल टू 2 इंटू ए। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन? दूसरी इक्वेशन लिख, 3 और 5 के बीच में, तो 3 किलो के ब्लॉक बना। कितने का? 3 किलो का। तो 3 किलो पे क्या क्या लग रहा है? सुन, इस 3 किलो की बात की है मैंने, हिलाया तेरे को? ये नहीं है। अब 3 किलो पे यहां क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तुझे फील ही नहीं आया मैंने क्या बोला? सुन, 3 किलो ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन के पीछे लगाया, तो ये क्या लगाएगा? वही तो मैं इसको बोला क्या बोला? कोई शक की बात? और क्या लग रहा है 3 किलो पे? और क्या लग रहा है 3 किलो पे? कौन सी फोर्स? 400? 400? ध्यान सोचो, और 402 पे लग रही है। 3 तो बीच में है उनके, 3 तो उनके बीच में है भाई। 3 पे क्या लग रहा है? अगर तो ध्यान से देखे ना, तो 5 नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है 3 पे। अबे 3 तो फंसा हुआ है ना, 3 की 2 सरफेस है। कितनी है? एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगेगा तो एक, वही तो बात बोल रहा हूं। अगर 3 ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया यहां, तो ये 3 पे क्या पीछे लगा? तो क्या R2 तुझे आया या नहीं आया? अच्छा, हमने बड़ा किसको माना है? क्या इस साइड वाले को? तो हम क्या लिखेंगे? इसकी क्वेश्चन देख के लिखेंगे, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या 3 इंटू ए। अच्छा इसको इसको R1 बोलते, क्या बोलते? ये क्वेश्चन आ गया सेकंड। कितनी क्वेश्चन आ गई? सेकंड। अब तो ध्यान से देख, यहाँ पे वेरिएबल कितने? 2 पर यहाँ पे 3। फील आ रहा है? यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं और यहाँ पे कितने हैं? सॉल्व कैसे होगी? तू फील कर पा रहा है ना मैं क्या सोच रहा हूँ? सॉल्व कैसे होगी भाई? जल्दी सोचो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम कर सकते हो। हाँ बोल बोल। क्या गधेड़ा है यार, फिर भी क्या बात कर रहे हो? फिर भी तो आंसर R2 और A में आ जाएगा यार। मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, ये तो छोड़ो, कॉमन सेंस है यार। 2 किलो से क्या एक इक्वेशन आई है? तो क्या एक इक्वेशन यहां से आ सकती है?
बट फील करो यहां से जो इक्वेशन आएगी वो R2 और A के फॉर्म में आएगी। क्या बोल रहा है, समझ आया? वो किसके फॉर्म में आएगी? फिर सॉल्व कैसे करेंगे इसको? यहाँ की वहां की इक्वेशन लिखूं मैं? देख फील कर, इसने इसको R2 का यहां लगाया, इसने इसको, तो 5 इसको कहां लगा रहा होगा? पीछे। इसका मतलब 5 पे देख, 5 पे एक R2 लगा यहाँ पे और पीछे लगा 300, क्या लगा? और हम बड़ा किसको मान रहे हैं? R2 को। इस साइड वाला बड़ा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? R2 माइनस 300 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। अरे हाँ ना, तो बोल। ये 3 इक्वेशन, कितनी इक्वेशन? 3 इक्वेशन। अब बता। तो सबको प्लस कर दे, R1 और R2 कर देंगे क्या? अगर सबको प्लस कर दे, हाँ R1 और R2 कर देख, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। R1 माइनस R2, एक काम कर, यहां से R1 डिलीट कर दे, क्योंकि पीछे का बचेगा R2 और A, R2 और A, फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये तुम्हें मैथ ही नहीं आती है यार, मेरे मूड ही खराब कर दो। इन दोनों को प्लस मार, क्या मार? तो R1 और R1 गया, पीछे क्या बचा? 400 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या? 5 है। अरे हाँ ना, तो बोल। इक्वेशन ऑफ 4। क्या अब देख, ये भी R2 और ये भी R2, ये भी A, ये भी A। हाँ अब एक काम कर, R2 निकाल दे सीधे। क्या निकाल दे? तो 5 है, 5 है, कैंसिल मार दे, तो माइनस मार दे। क्या मार दे? हाँ माइनस मार दे। क्या मार दे? दिस माइनस दिस कर दे। तो R2 माइनस 300, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, R2 माइनस 300। अब माइनस मार दे, तो क्या माइनस 400 क्या प्लस R2 इज इक्वल टू 0। तुझे आया ही नहीं, तो यहां क्या बचा? 700। तो 700 बटे 2 R2, तो क्या 350। हाँ तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 350। अरे देख, 300 प्लस 700 गया ना, वहां 700 गया ना, तो 2 की वजह 350 आया नहीं आया? इसका मतलब क्या 350 यहां पुट कर सकते हैं? बोल रहे हैं यार। तो 350 यहां पुट कर, तो यहाँ क्या 50 बचा? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। क्या यही सोचा था? यही तो आई। क्या ए आ गया, R2 आ गया, क्या R1 नहीं निकाल सकता? तो मैं थोड़ी निकालूंगा, तू निकालेगा, और तुझे निकालना आया। इसका मतलब दिमाग लगा। पहली बात तो को फील करना आना चाहिए यार। 3 किलो के साथ खेल ही नहीं सकता तू, क्योंकि 3 किलो के दोनों साइड नॉर्मल रिएक्शन और दोनों तूने निकालने हैं। तुझे एक्सेलरेशन भी तो नहीं पता, देखना ये है ना, ये 3 किलो के साथ तू खेल रहा है ना, इसका मतलब तू 3 वेरिएबल के साथ खेल रहा है। कितने के साथ? ये प्योर मैथ है, ये फिजिक्स नहीं। क्योंकि तू इसके साथ भी खेल रहा है R1 के साथ, तू R2 के साथ भी खेल रहा है, तू एक्सेलरेशन के साथ भी खेल रहा है। इसका मतलब तुझे ऐसा चाहिए जहां पे 2 चीजें मिसिंग हो, यहाँ एक चीज मिसिंग हो। यहाँ पे देख, तो यहाँ पे R2 नहीं लग रहा और यहाँ पे R1 नहीं लग रहा। ये तो दोनों तो साइड पे है ना, इनका एक ही साइड बाउंड्री। तो ऐसा क्वेश्चन कर सकता है? क्या मुश्किल था? तो मैंने तो पहले बता दिया था 10 है। R1 380, R2 कितना आया हमारे पास? 350। हमने कितना सोचा था? नहीं, अच्छा उस साइड से, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे 300 है ना ये, तो 300 से ये 50 दूरी पे है ना, तो 350। यही सोचा था। अब 300 से ये कितनी दूरी पे है? 20 पे। बेटा ये 5 और 3 80। ये देख, ये कहाँ कहाँ वैल्यू? R1 का है ये ना, यहाँ पे पुट कर। ये क्या, सुन सुन सुन, ये क्या 10, तो ये 20, तो R की वैल्यू क्या? 380। दिखाई ना, तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या बोला? पक्का? गारंटी? समझ आया या नहीं समझ आया? पक्का? छोटी वाली फोर्स से देखना है। किससे देखना है? छोटी वाली फोर्स से। अरे पिछली बार 50 से ये देखना, ये 100 था ना, तो ये 50 से देखा था ना, 50 2 से यहाँ पे कितना आया था? देख 70 आया था ना। अगर मान ले यहाँ पे एक और ब्लॉक लगा देता, क्या लगा देता? 4 किलो का। कितने किलो का? तो यहाँ पे क्या आता? 70। तो यहाँ क्या आता? 50 प्लस 50 100। करके देख लेना, करके देख लेना, क्या क्लियर होगी बात? पक्का? मतलब तुम ऐसे याद मत रखना, बट हाँ तुम होल सिस्टम को लेके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कम से कम। क्लियर होगी बात? पक्का? चल ठीक है, मिटाओ, बोलना। ओके, और देख, अब ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब तेरे को मैं एक अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूँ, जिससे तेरे को एक चीज पता चलेगी, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा। क्वेश्चन देख, इंपॉर्टेंट, ठीक है? ठीक है, अच्छा मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है। क्या है हमारा? इंक्लाइन प्लेन है 37 डिग्री पे। कितने डिग्री पे?
यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 किलो का, कितने किलो का, 2 किलो। और यहाँ पे एक और ब्लॉक रखा हुआ है 3 किलो का, तुझे आया, Yes, sir. बस दैट्स इट। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन, Acceleration. फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड। अब इसको ना मैं गंदे नहीं डालना चाहता हूँ, तो एफबीटी इसका अलग अलग बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका, सुन, 2 किलो टेढ़ा है ना, तो टेढ़ा ही बनाते हैं, ठीक है, तेरे को फील आएगा। ये 2 किलो ऐसे, बेटा नीचे क्या लग रहा है, 20, हाँ, तुझे आया नहीं यार, इस पास से बनाना, ये लग रहा है 20, क्या लग रहा है 20, ये एंगल है 37, तो 20 cos 37 कितना होता है बेटा, cos 37 का 4/5 कितना होता है, 4/5, तो 4/5 इंटू 20 16 कितना आया, हाँ सिंपल, तो ये आया 16, कितना आया 16 न्यूटन, वेरी गुड। अगर ये 16 तो ये 3/5, तो ये क्या 12 न्यूटन, हाँ वेरी गुड, तो ये समझ आया 12 न्यूटन, ठीक। ये किसका बनाया, 2 किलो का, ऊपर लग रहा है इसको नॉर्मल रिएक्शन, क्या लग रहा है, पर हमको वो निकालना, हमको तो ये निकालना है, अरे वो तो बहुत आसान है निकालना, वो तो अभी निकाल ही चुके हैं, पर ले ले उसको बोल देते हैं एनआर, क्या बोल देते हैं एनआर। अब सुनो ध्यान से, हम मानते हैं कि इस पे ये इसको नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो ये भी इसको, तो ये भी लगा रहा है इसको, अरे हाँ ना तो बोल, तो इसकी डायरेक्शन क्या इस साइड, हाँ, आर भी इसी साइड, क्या तुझे आया पक्का, कोई शक की बात, और देख, अगर फिलहाल करके इंक्लाइन पे पड़े तो क्या नीचे गिर रही होंगे, तो मान ले इनका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो लिखेंगे क्या, आर प्लस 12, हाँ बिल वेरी गुड, आर प्लस 12 क्या इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना क्या 2, एक्सेलरेशन ए जो निकालनी है हमको, इक्वेशन नंबर, तुझे आया, सिंपल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस, हमने इसको बड़ा मान लिया, और देख फिर बना हमने 3 केजी का, कितने केजी का, 3 केजी का, भाई ये ले 3 केजी का बनाते हैं हम, 3 केजी का, तो ये क्या ये ऐसे है, अरे हाँ ना बोल, इसको नीचे लग रहा है mg, क्या लग रहा है, तो नीचे लग रहा है 30 न्यूटन, क्या लग रहा है, अगर ये एंगल 37 तो ये एंगल भी 37, अब 100 बार करके दिखा दी, तो 30 इंटू 4/5 क्या 24, क्योंकि 6 5 जा, सॉरी कितना हुआ 24, 4/5, हाँ 6 4 जा 24, ठीक, तो 24 न्यूटन, अरे हाँ ना तो बोल, यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई करने का 6 को, तो 6 3 जा 20, 6 3 जा 20, 6 3 जा 20, एक मिनट, ये मैंने कहीं मार दिया, जल्दी 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 जल्दी, हाथ 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 हाथ, 20, 6 3 जा 20, आज नया हमने नई मैथ का आविष्कार किया है, 6 3 जा इसके बाद क्या होता है बेटा 20 यार, साहिल कितना, वेरी गुड, कितना होता है 18, 20, 6 के टेबल में 20, ना 3 के टेबल में ना 6 के टेबल, कितना हुआ 20 न्यूटन, कितना हुआ, नहीं नहीं 20 20 नहीं, अच्छा 18, चल ठीक है, मतलब 20 नहीं होता ना, चल वेरी गुड 18 न्यूटन, क्लियर। ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, क्या लग रहा है, क्या इसके यहां लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, अरे हाँ ना तो बोल, अगर इसने इसको नॉर्मल रिएक्शन यहां लगाया, सॉरी इसने हाँ बिल्कुल 2 ने 3 को क्या यहां लगाया, तभी 3 ने इसको यहां लगाया, तो 2 इसको नॉर्मल रिएक्शन के यहां लगा रहा होगा, और हाँ ना तो बोल, बट हमने क्या बोला एक्सेलरेशन नीचे है, तो 18 बड़ा होगा या आर बड़ा होगा, 18, तो दूसरी जो इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे 18 माइनस आर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन। अगर तू ध्यान से देखना बेटा, तो 2 इक्वेशन बन गई है, 2 ही वेरिएबल है, एक काम कर, कैसे निकालेगा, माइनस मार दे, माइनस ने प्लस कर दे, आर आर तो कैंसिल हो जाएगा ना, आर और आर गया, 12 क्या 30, और 30 और क्या 5, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी आ गई, एक्सेलरेशन डाल दे, 6 2 जा 12, 12 और 12 0, आर प्लस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 क्या 12, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन कहीं गलत हो गया, नहीं क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन अब आता है नया कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ लिया कि जो कांटेक्ट फोर्स है यही अपनी नॉर्मल रिएक्शन है नहीं है, ये पहली कंडीशन है कि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स, पर सुनना ध्यान से, मैंने एक और चीज लिखाई थी, क्या ये कंप्रेस करती है,
अरे हम धरती को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं और धरती हमको कंप्रेस करती है, तभी हमारी चप्पलें चुपलें, मैंने बताया था सब कुछ होता है ना ऐसे करके कि मान लो ये धरती है, क्या है ये, तो हम जब बॉल गिराते हैं तो हम चाहते हैं कि बॉल टच हो और धरती कुछ ऐसे हो जाए, इधर से ऐसे, अरे हाँ ना बोल, और धरती बोलती है चल निकल इधर से, मैं तेरी बॉल कर दूंगी ऐसे, हाँ ना बोल, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन तब लगती है जब कंप्रेस करने की कोशिश की जाती है। क्या कोशिश है, ये देख, सुन 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 सुन, मैंने उस दिन बताया था ना, क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, लग रही है, लग रही है, क्या अब लग रही है, नहीं लग रही, सुन यही तो बात है, सुन, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कंप्रेस, मैंने इसके ऊपर हाथ रखे टच कर रहा हूं मैं इसको, अब नॉर्मल रिएक्शन पता कब लगी, ए दबा रहा हूं इसको, फील फील किया, हाँ जब जब तू पीठ लगा रहा है ना तब नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, क्योंकि तू दबाने की कोशिश कर रहा है और तेरे को सहारा मिला है, पर जब तू सिर्फ ऐसे टच कर रहा है ना इसको, तब नॉर्मल रिएक्शन रखती, तब नॉर्मल रिएक्शन कभी नहीं रखती। फील आया तेरे को, समझ आया, देख मैं कॉम्प्रेस, अब मैं खड़ा हूं, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, हाँ बिल्कुल लग रही है, क्योंकि मैं धरती को क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, कॉम्प्रेस, धरती भी मुझे उतनी फोर्स से ऊपर दे रही है, अरे आना बोल। बट अगर जब मैंने अपना हाथ रखा और मैंने हाथ ऐसा रखा, उंगली ऐसे रखी कि मैं इसको दोबारा, सिर्फ रखा है इसके ऊपर, क्या रखा है, रखा है इसके ऊपर, इसको दोबारा, तो जब रखा है तो ये मेरे पे फोर्स नहीं लगाएगी। फील आया मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, या नहीं, फील कर इसको, दीवार पे हाथ रख, सिर्फ उंगली रख ऐसे करके, दबाना नहीं, ऐसा करके उंगली रख, रख पीछे दीवार में रख, तो क्या फोर्स लग रही है तेरे पे, पर जब तू उसको दबाएगा तो अब तेरे को फील होगा कि हाँ फोर्स लग रही है, तेरे को आया नहीं आया, तू दबाने की कोशिश कर दीवार को, आएगी ना फोर्स, आ रही है ना, लग रहा है ना कि दीवार फोर्स लगा रही है, पर जब तू सिर्फ रखता है तो तेरे को फोर्स ऐसे महसूस नहीं होती, तुझे बस हल्का सा टच महसूस होता है जो तू कर रहा है, फील आया तेरे को, इसका मतलब फील करना, ये तो खिसक रही है, ये इनको दबा रहे हैं, ये दोबारा, तो दोबारा ही नहीं है, जब दोबारा ही नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो ही आएगी। इसका मतलब ये दबाते कब, सुन, क्या नीचे की तरफ आ रहा है, अगर एक फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा देता तो एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स, तो क्या दब जाते, दब जाते तो नॉर्मल रिएक्शन आती। फील आया, पक्का, ये कर लिया, ये क्वेश्चन कराऊं, सेम कराऊंगा, उसमें दबाऊंगा, उसमें क्या करूंगा, यहां से फोर्स लगा दूंगा, फोर्स लगा दूंगा तो देखना नॉर्मल रिएक्शन जीरो, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ जाता, तुम ऊपर की तरफ, तो क्या दब रहे हैं बीच में, तब आएगी नॉर्मल रिएक्शन। अभी तो ये खसक रहे हैं ऐसे, सीधे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले को कोई ऊपर फोर्स लगाने वाला, तो वो नीचे अब खुद से ही जा रहा है, तो ये उसके पीछे पीछे जा रहा है। फील आया तेरे को, सिंपल, पक्का, पक्का, बता दें। अच्छा एक और होमवर्क, क्या इसको तू सिंगल ब्लॉक से कर सकता है, मतलब 5 किलो मांग सकता है, क्या 5 यहां आ जाएगा, कर सकता है, घर से करके लाना और बताना आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, बता दूं, चलो लास्ट क्वेश्चन देख, मान ले मान ली है 53 डिग्री, कितना डिग्री, 53 डिग्री, कितना, यहाँ पे मैंने ब्लॉक रखा है हुआ 2 किलो का, कितने किलो का, और यहाँ पे रखा है 3 किलो का, कितने किलो का, 3 किलो का, यहाँ पे फोर्स लगा दी मैंने 100 न्यूटन, कितनी लगा दी, अरे हाँ ना तो बोल, क्या ये इंक्लाइन करते हुए नीचे आएगा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन एंड, आजा स्टार्ट करते हैं, कोई शक की बात इसमें नहीं है। 2 किलो उठा, क्या उठा, 2 किलो की एफबीडी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एफबीडी। सबसे पहले मुझे एक बात बता, क्या 2 किलो, क्या 20 यहाँ लग रहा होगा, अरे हाँ ना तो बोल, अगर ये 53 तो क्या ये भी 53, बोलना है यार, तो 20 cos 53 क्या 3/5, तो 4 × 3 क्या 12, ये आया 12 न्यूटन, क्या आया, और ये क्या, हाँ 4 3 से 12, और ये क्या 4/5, तो 4 4 जाएगा 16, तो ये आया 16 न्यूटन, कितना आया, ऊपर लग रही है इसको सिंपल वाली नॉर्मल रिएक्शन जो कि इनको बतानी, अब सुन, 2 किलो पे आप 100 न्यूटन भी लग रही है, तो क्या ऊपर की तरफ लग रही है, अरे हाँ ना तो बोल, तो लगाना इसको 200, तो ये आया 100 न्यूटन, क्या आया, और देख और क्या लग रहा है इसके ऊपर, और लग रहा है कुछ, हाँ ये इसको पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, अगर ये इसको धक्का यहाँ मार रहा है तो ये धक्का यहाँ मार रहा है, तो ये यहाँ पे इसको लग रही है नॉर्मल रिएक्शन इसी से, अरे हाँ ना तो बोल, हम मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कहाँ मानना है, कहाँ मानना है, नीचे या ऊपर, नीचे मानना है, क्यों, क्या पता इसकी फोर्स कम लग रही है तो ये तो ऊपर ही जाएगा फिर,
अच्छा एक और कॉन्सेप्ट सुन लो, कोई बात नहीं मान लेंगे भाई। एक और कॉन्सेप्ट, मान लो ये डब्बा है, क्या है ये, एक, इसको मैंने फोर्स लगाई यहाँ से, एक फोर्स लगाई यहाँ से, मान लो ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, क्या हिलेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। मान लो 10 न्यूटन से मैंने 15 न्यूटन कर दी, क्या कर दी, अब हिलेगा, क्या इस तरफ जाएगा, कितने, 5 न्यूटन से, कितने से, बट इसका मोशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, सुन ध्यान से। क्या ऐसा कभी होगा कि ये 10 न्यूटन है और ये कितना है, 15, क्या है ये, ऐसा कभी होगा कि ये पहले इधर जाएगा फिर यहां आएगा, ऐसा कभी भी क्यों, सुन, क्योंकि 10 न्यूटन तक ये क्या इसकी 10 को बैलेंस करेगा, फिर जैसे इसकी 11वीं शुरू हो जाएगी फिर ये इस साइड जाएगा, इसका मतलब इसका मोशन क्या ऐसे होगा, अरे हाँ ना बोल, बिल्कुल। इसका कहने का मतलब क्या है, हमने पहले बात पढ़ी हुई है, कहने का मतलब है कि 10 तक इसकी एफ नेट कितनी है, 0, कितनी है, ये था इक्विलिब्रियम में, किसमें था, एफ नेट 0 का एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब बॉडी मूव करेगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स की डायरेक्शन, या फोर्स अब 5 की यहां लग रही है तो इस साइड जाएगी। बट अगर इसके पास वेलोसिटी होती, क्या होती, मान ले वेलोसिटी है, ये कोई कार है, क्या कोई 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, एक्सेलरेशन पीछे लग रही है, एक्सेलरेशन, तो बेटा अब ये एक्सेलरेशन में मूव, पहले क्या ये 0 होगी, फिर क्या पलटी मारेगी, तो इस केस में बॉडी जो मूव करती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में करती है, किसके, और इसमें वेलोसिटी, इसमें हल्का सा कॉन्सेप्ट था मुझे याद आया तो मैंने बता दिया, हालांकि पहले पढ़ा हुआ है। मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं बेटा जहां एक्सेलरेशन लगेगी वहीं तो जाऊंगा, सिंपल, इसमें सोच, इसमें करने वाली बात भी नहीं है, एग्जैक्ट बात है। मान लो मुझे फोर्स लगी इस साइड, तो इस साइड जाऊंगा क्या, इस साइड जाऊंगा, हाँ अभी तक तो इसी साइड, जितना हमने पढ़ा है अभी तक मैं इस साइड जाऊंगा, अरे हाँ ना तो बोल पक्का। मान लो एक फोर्स यहाँ लगी, एक फोर्स यहाँ लगी, तो कहीं नहीं, क्या यहाँ जाऊंगा, कोई शक की बात, चल देखो कहां पहुंचे थे, अच्छा हमने किसको बड़ा माना, किसको, नीचे को, आपने नीचे को इसको बड़ा मान लिया, अरे हाँ ना तो बोल, तो क्या ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे, r प्लस 16 क्या इज इक्वल टू 100, तुझे आया ही नहीं, आया नहीं आया, ये ठीक लिखे, नहीं बेटा बिल्कुल गलत है, अगर ये दो मैं बराबर कर दूं ना तो बॉडी हिलेगी नहीं, तू क्या मान रहा है, नीचे जा रही है ना बॉडी, अबे तू बोल रहा है ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, तो कहां हिलेगी फिर, फील आ रहा है तेरे को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब ये जो लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट, तूने इस फोर्स को बड़ा माना है, तो क्या लिखेंगे सुनना, 16 प्लस आर माइनस 100, ये फोर्स आ गई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना, क्या 2 किलो, कितना 2 किलो, एक्सेलरेशन की इसकी वैल्यू आ गई फर्स्ट, अरे हाँ ना बोल, तुझे आया ही नहीं, और देख पहली इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन देख, 3 किलो का बीडी बना, कितने का, इसको मिटाऊं, क्या ये बात समझ आई है तेरे को, क्योंकि इन दोनों को बराबर नहीं कर सकता बेटा, बराबर करेगा तो बॉडी हिल रही नहीं है फिर, हिल रही है बॉडी, फिर बॉडी हिल रही, अबे वो तो पहले पहले ही बैलेंस है, नॉर्मल रिएक्शन तो इसको पहले बैलेंस कर चुकी है, तो ये फिर बॉडी हिलेगी नहीं, तो फिर तो एक्सेलरेशन कैसे मान ली है, तो फिर 0 बोलना, ठीक है। अच्छा दूसरी क्वेश्चन देख, ये बनाया मैंने 3 किलो, क्या बनाया, तो क्या ये 30 बजा, ये एंगल क्या 53, तो 30 cos 53 क्या 3/5, 3/5, तो 6 5 जा 15, नहीं 5 3 जा 15, कितना है 15 न्यूटन, कितना आया, और यहाँ पे क्या आएगा, क्या साइन 53 4/5 कितना आया, तो 6 4 24, 4/5 24, और यहाँ 18 आ गए थे, कितना आएगा यहाँ पे, भैया 20, चल वेरी गुड, 18 कितना आएगा, इसको लग रही है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इधर से ऊपर ये लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, इसको एनआर, क्या आप यहाँ पे फील कर पा रहे हैं, देख मैं ये दिखाता हूँ, ये लग रही है 30, ये लग रहा है 18, यहाँ लगा 24, यहाँ लगा नॉर्मल रिएक्शन एनआर, फील कर पा रहे हो ना यार, वही बना रहा हूँ ठीक है। अच्छा अगर इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया यहाँ, तो ये लगाया यहाँ, इसने लगा दिया यहाँ, तो इसका मतलब इसको लग रही होगी यहाँ, तुझे फील आया पक्का, बट हमने किसको बड़ा माना है, नीचे या ऊपर, नीचे, हमने नीचे बड़ा माना है, तो यानी जो दूसरी क्वेश्चन बनी वो बनी 24 माइनस आर क्या इज इक्वल टू 3 इंटू ए, तुझे आया ही नहीं, एक काम कर दे प्लस मार दे दोनों को, क्या मार दे दोनों को, क्योंकि आर आर कट जाएगा, देख प्लस कैसे मारेंगे, 16 24 के 40, बोलना यार, 16 प्लस 24 कितना है 40, आर और आर 40 माइनस 10, 40 माइनस के 60 माइनस 60
इज इक्वल टू क्या 5 है यार, तुझे आया नहीं यार। आ गया 40 माइनस 100 क्या -60 इज इक्वल टू, तो कितने का 12 मान जाओ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई -12 मीटर पर सेकंड। जाए माइनस क्यों है, क्या नीचे मान रहे हैं? हाँ अरे हाँ ना तो बोल। सर और देख, हाँ तो माइनस क्यों आया पता है? सर क्यों हमने नीचे बढ़ा ऊपर आई हाँ तो ये पता है, ऐसे नहीं बोला है नीचे जा रही है तभी माइनस मान रहे हैं, ऐसा माइनस। ठीक है अच्छा, और देख, और आर निकाल सकता है? अबे यार तो निकाल देना ना यार, क्या दिक्कत है तेरे को, तो निकाल सकता है बस। क्लियर होगी बात? यस सर पक्का? यस सर कुछ पूछना है? मतलब माइनस प्लस पर टेंशन आपने लेनी, आप डायरेक्शन तो खुद चूज करनी है ना, तो कोई टेंशन लेनी, क्या समझ आया? पक्का? कल टेंशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी? रस्सी आ जाएगी, रॉड आ जाएगी, उसमें बाहर निकालेंगे। उसमें क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन ना, उसमें टेंशन और एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे? क्या क्लियर होगी बात? पक्का? सेकंड लॉ समझ आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम क्या चीज है समझ आ गया, फील आ गया, चल ठीक है, वेरी गुड, जाओ।